मैं आपको सबसे पहले जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। एक दो लाइन में मैं क्या करता हूं बताता हूं। एक हैंड कार्ड पे शुरुआत हुई सनराइज कैंडल्स की। उन्हीं दिनों मान्यवर पोपटराव जी बागमार अपने परिवार के साथ पधारे थे, उनसे मित्रता हुई और उनकी एक लाइन ने अध्यक्ष सर मेरी जिंदगी बदल दी कि भावेश तू भले दुनिया को नहीं देख सकता, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो तू काम कर रहा है पूरी दुनिया तेरी तरफ देखने की शुरुआत करेगी। और मान्यवर बागमार परिवार का जो सपोर्ट रहा, उस हैंड कार्ड से 20 किलो से शुरू हुआ ये सनराइज कैंडल का प्रोजेक्ट। आज 15,000 से ज्यादा डिजाइन हम प्रोड्यूस करते हैं, करीब 90 देशों से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि जो सिग्नल रेलवे स्टेशन पे हाथ फैलाए मेरे ब्लाइंड और दिव्यांग मित्र थे, ऐसे 10,000 से ज्यादा मेरे ब्लाइंड मित्र आज मेरे साथ काम करते हैं। जो घर उनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके वे अपने घर संभाल रहे। और हम ईश्वर खुदा का थैंक यू क्यों ना कहें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल पूरे जहां को रोशन कर रही है। अध्यक्ष सर उस फुटपाथ से शुरू हुआ प्रोजेक्ट अभी 22 और 23 अप्रैल को टाइम मैगजीन की न्यूयॉर्क लिंकन सेंटर में 100 समिट हुई, जहां वर्ल्ड के 100 पावरफुल लीडर्स को बुलाया गया। और मुझे खुशी है कहते हुए, मुझे गर्व ये कहते हुए, मेरे गुरुवर सामने बैठे हुए माननीय बागमार साहब अध्यक्ष सर कि 12 करोड़ की ब्लाइंड आबादी है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से पहले भावेश को उस रेड कारपेट पे एज ए आर्टिस्ट वहां पे इनवाइट किया गया। लेकिन शुरुआत में भाई साहब ने बहुत ही एक प्यारा हृदयस्पर्शी गीत गाया, आपने भाषाओं की बात की, लेकिन यहाँ आके एक और भाषा में समझ पाया, और वह हृदय की भाषा, वो दिल की भाषा। और आप सब जो संघर्ष करके कमलकांत सर जो यहाँ ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, उसके लिए तो शुरुआत में बिल्कुल कहना चाहता हूं कि कौन कहता है, अरे कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। तो खरे अर्थ में कमल सर आप एक खिले हुए गुलाब हैं। हम सब जानते हैं कि 1.5 साल पहले महाकुंभ संपन्न हुआ प्रयागराज में, लेकिन प्रयागराज से हजारों किलोमीटर दूर आज यहाँ पुणे में भले छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन ऐसा ही एक भूतो न भविष्यति प्यार, मैत्री, आत्मीयता, संस्कार, सभ्यता और समर्पण भाव का एक महाकुंभ यहाँ सामने हिलोरे ले रहा है। इसके लिए अध्यक्ष सर मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और अध्यक्ष सर आपकी बातों से और सब मान्यवरों की बातों से मान्यवर कमलकांत सर के बारे में जो मैं जान पाया, उनके लिए तो लगता है कि 2 लाइनें शायद उनके लिए ही लिखी गई है कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, ये मैं नहीं, ये मान्यवर कमलकांत सर कह रहे हैं कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और जब से चला हूं सिर्फ मंजिलों पे नजर है, कभी मैंने मिल का पत्थर नहीं देखा। अरे हैरत में पड़ जाएंगे सब, अरे हैरत में पड़ जाएंगे सब, जब बेवक्त घर पहुंचूंगा उम्र ढल गई, कभी दिन में घर नहीं देखा, महबूब की गली हो या बुजुर्गों की जमीनें, छोड़ दी एक बार तो मुड़कर नहीं देखा, और पत्थर समझता है मुझे, अरे पत्थर समझता है मुझे, मेरा हर चाहने वाला, मैं मोम हूं, तूने मुझे छूकर नहीं देखा, तूने मुझे छूकर नहीं देखा। धर्म का काम तो बहुत करते हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हो ना, आपने काम को ही अपना धर्म बना लिया है। अभी 9 जुलाई के कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन मान्यवर बाला साहेब जी, मान्यवर कमलकांत जी और आप सबने मान्यवर जो दूध सर की जो वो यादें थी, आप ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो, जो समाज के लिए काम कर रहे हो ना, ये खरे अर्थ में देश सेवा है। बाला साहेब जी, वो पाषाण पुरुष किताब के साथ एक सब टाइटल बिल्कुल होना चाहिए था मेरे हिसाब से, वो होना चाहिए युग पुरुष। खरे अर्थ में वे युग पुरुष थे। लेकिन आप सबने जो ये समाज का काम किया ना धूत साहब, आप कमलकांत और आप सब मान्यवर, मुझे लगता है कि ये 2 लाइनें इससे अच्छी हो ही नहीं सकती कि हमने जिंदगी जीने का चलन मांग लिया, हमने जिंदगी जीने का चलन मांग लिया, हमने शीशे का साफ मन मांग लिया, और हम भी खड़े थे लोगों के साथ किस्मत के दरवाजे पर। दरवाजा खुला,
तो लोगों ने दौलत मांगी, हमने वतन मांग लिया। तो आप जो काम कर रहे हो, ये देश सेवा का काम कर रहे हो, ये वतन सेवा का काम कर रहे हो। और आपको कितने कितने नामों से कमलकांत सर आपको आज संबोधित किया गया, लेकिन आज मैं इस मंच से आपको एक और नाम से संबोधित करना चाहता हूं, और वो है अजीब आदमी। क्योंकि आप कितने कितने आप पहलुओं में जुड़े हुए, कितने कितने लोगों से जुड़े हो। और इस अजीब आदमी के लिए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अजीब आदमी है वो, मोहब्बतों का गीत है, बगावतों का राग है, कभी वो सिर्फ फूल है, कभी वो सिर्फ आग है। अजीब आदमी है वो। मुफलिसों से कहते हैं तुम्हारे दिन बदल भी सकते हैं, जाबिरों से कहते हैं तुम्हारे सर पे ये सोने के ताज है, एक दिन पिघल भी सकते हैं। बंदिशों से कहते हैं मैं तुम्हें तोड़ सकता हूं, सहूलतों से कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, जिंदगी से कहते हैं मैं तुझे संवारूंगा, तू चांद मांग के देख ले, मैं चांद लेके आऊंगा। और आदमी से कहते हैं आदमी से प्यार कर, उजड़ रही है ये जमी, तू इसका श्रृंगार कर। सिर्फ आधी मिनट लेना चाहूंगा, तो तू इसका श्रृंगार कर। बीच में 15 अगस्त को एक अनाउंसमेंट हुई पुणे में कि सभी के पास जो हथियार है आप जमा कर दो पुलिस स्टेशन में। तब मान्यवर श्रीपाल सर और कमलकांत सर गए और अपनी अपनी कलम उन्होंने पुलिस स्टेशन में जमा करा दी। इससे बड़ा हथियार और क्या हो सकता है। लेकिन किसी मैगजीन का संपादक होना बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन ईश्वर भी तो जो कठिन से कठिन रोल होता है ना, वो अच्छे से अच्छे कलाकार को ही ऑफर करता है। गुजराती परिवार से आता हूँ, 70 का आपका बर्थडे, लेकिन गुजराती भाषा में 70 मतलब 17 होता है, ये आप ध्यान रखें। तो अभी बहुत काम करना बाकी है। और आपके नाम में कमल जुड़ा हुआ है, और कमल जिसके साथ जुड़ता है, और जो कमल के साथ जुड़ता है वो नहीं, वो तो पूरा जिंदगी भर बिल्कुल स्वास्थ्य के साथ जुड़ा रहता है। गांधीनगर गुजरात में ऐसी एक व्यक्ति है महापुरुष जो कमल के साथ जुड़े, आज 98 की उम्र में भी वो हंसी खुशी अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वो भी अपनी संवरी पूरी करें, आप भी 100 पूरा करें। मैं तो आपको 10 साल और देना चाहता हूं कि मान्यवर भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जो 101 साल जिए, उससे 10 साल और आप ज्यादा जिए। बस यही मैं ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। और आज मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मान्यवर बागमार साहब का धन्यवाद करता हूं। और आप बहुत खुश रहिए, बहुत हैप्पी रहिए, पूरी दुनिया भर की खुशियां आपको मिले सर, ये ईश्वर चरणों में हम प्रार्थना करते हैं।